सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बॉडी बनाने के निर्देश दिते ने। केंद्र सरकार विरोधी धिर चोण कमीशन ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ धिर ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होणगे ਤੇ सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बॉडी बनाने के हुक्म दिते ने। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बॉडी बनाने के लिए कहा जिस दे विच केंद्र विरोधी धिर इलैक्शन कमीशन के नुमाइंदे शामिल किए जाएंगे, लाभपात्री धिर के नुमाइंदे भी इस शामिल होंगे। और लगातार यह सवाल उठता है पिछली कई चोणों तो यह मुद्दा जिहड़ा है अर्थव्यवस्था से सीधा असर पाउंदा है। फ्री बीज को लैके मसला उठिया सीगा, मुफ्त भी जिहड़े ऐलान किए जाते हैं कि मुफ्त भी जिहड़ा है सहूलतां दे दित्तियां जाणगीआं, साडी सरकार बनेगी तो इन्नी यूनिट जिहड़ा है बिजली की मुफ्त दे देवांगे, ये चीज़ां जिहड़ा है मुफ्त विच वंड देवांगे, विद्यार्थियों को लैपटॉप दे देवांगे या फिर जिहड़ा है बसां भी सफर फ्री कर देवांगे। इस तरीके की मुफ्त भी जिहड़ियां चीज़ां दित्तियां जांदियां ने जिन्हां दे ऐलान किए जाते हैं, वो ऐलान फिर चोणां जितण तो बाद जदों मुकम्मल नहीं होंदे तो फिर किते ना किते लगातार ये फिक्र जाहिर की जा रही सी कि सिस्टम दे विच डेमोक्रेटिक सिस्टम दे विच लोकां दा भरोसा जिहड़ा है वो घट जांदा है। जदों सियासी धिरां जिहड़ियां ने वो अपने किए हुए वादे पूरे नहीं करदियां तो फिर लोकां दे विच जिहड़ा है लोग निर्मोहे हो जाते हैं इस सिस्टम नूं लैके कि सिस्टम जिहड़ा है साडे नाल वादा तां करदा है पर वादा पूरा नहीं करता। इस करके ये किते ना किते अर्जी जिहड़ी है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची सीगी और हुण जिहड़ा है 11 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। स्पेशल बॉडी बनाने के हुक्म दिते गए और किते ना किते एक वड्डा फैसला वड्डा कदम जिहड़ा है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट वालों जिस तरीके बॉडी तैयार करवाई जा रही है जिसके विच हरेक धिर नूं शामिल किया जा रहा है, उस तो बाद लगातार जिहड़ी मंग चुकी जाती रही है कि जिहड़ा चोण मैनीफेस्टो है वो लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए है, उसनूं लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक कदम जिहड़ा है अगे वधांदा होया सुप्रीम कोर्ट भी जिहड़ा है अपनी इस कार्रवाई दे विच नजर आ रहा है। साडे सहयोगी सुशील पांडे साडे नाल जुड़ रहे हैं। सुशील, बड़ा एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, एक अलग से निकाय बनाया जाए, एक बॉडी बनाई जाए और उसके बाद उसके आधार पर यह तय किया जाए कि ये जो मुफ्त में या मुफ्त की चीजों को बांटने के दावे होते हैं ये जारी रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए, इसका आधार क्या हो? काफी अहम आज का दिन रहा सुप्रीम कोर्ट में। सुशील जी देखिए, जो चिंता फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आज कर रहा है वो चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही जता चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जिस तरह तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा फ्री में तमाम सामान देने की बात कही जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला मुद्दा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने भी इस याचिका का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर इस पूरी तरह तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा फ्री में रेवड़ियां बांटने जाने की बात कही जाती है तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था पर भविष्य में एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। हालांकि इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को यह भी कहा कि दोनों जो हैं पक्षकार हैं वो इस पूरे मामले में अपने पल्ले को झाड़ नहीं सकते हैं। बहरहाल आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर भी सुनवाई हुई कि चूंकि ये जो फ्री में रेवड़ियां बांटने को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां चर्चा करती हैं, उनको उस समस्या के समाधान के लिए तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, केंद्र सरकार है, चुनाव आयोग है, नीति आयोग है, आरबीआई है, इन तमाम लोगों को एक साथ बैठकर इस समस्या के समाधान को कहीं ना कहीं जुटाना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में कि एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को 7 दिन के भीतर देना है और ये बताना है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाएगा। बहरहाल 11 अगस्त को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम है कि अब सरकार इस दिशा में आगे कैसे बढ़ती है। सुशील, एक सवाल और यहाँ कि क्या ये सिर्फ मुफ्त में की दी जाने वाली चीजों को लेकर किए जाने वाले ऐलान को लेकर ये कार्रवाई है या कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि चुनाव घोषणा पत्र जो होता है, जो मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, उसे लागू करने में अगर पार्टियां नाकाम रहती हैं या उसे एक लीगल डॉक्यूमेंट क्यों ना बनाया जाए, क्या ये मुद्दा भी इसमें शामिल होगा इस पूरी कार्रवाई में? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका कि जो फिलहाल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर जो चुनावी घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र में चुनाव आयोग की भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन तो नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि चुनाव आयोग इस दिशा में गंभीरता से कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। बहरहाल अब इन तमाम पहलुओं पर एक साथ बैठकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, चुनाव आयोग है, वो बैठकर चर्चा करेंगी और ये कोशिश करेंगी कि आखिर इस समस्या का समाधान निकाला कैसे जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आम जनता का जो पैसा है वो इस तरह तमाम राजनीतिक पार्टियां कैसे बांटती हैं। बिल्कुल, ये सवाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे साडे सहयोगी गल कर रहे सी ते जानकारी दे रहे सी सुप्रीम कोर्ट दे विच अज दा दिन काफी अहम रहा है ते नाल ही रिपोर्ट जिहड़ी हैगी ओह मंगी गई है, हफ्ते दे अंदर अंदर रिपोर्ट जिहड़ी हैगी ओह दित्ती जावे।
ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।